आप सब हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप सबका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। आप सब इनवाइटेड है हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़ूम मीटिंग में। सबसे पहले रेनू सिंह को इनवाइट करना चाहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हुआ। क्या मेरी पोजीशन ठीक है? नहीं, आप थोड़ा सा और अपने कैमरे को दूर करिए। ओके, ये ठीक है जी, थैंक यू। वेल, अब फ्रेम ठीक आया है। ठीक है, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया आईडीबीआई की मीटिंग में एज ए एलमनाई। मैंने स्टडी करी है मुंबई से, और फिर 5 साल करने के बाद मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर कहाँ मूव करूँ। तो मेरे फादर ने सोचा कि मैं पास कहीं एडमिशन करा देता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सर्च करने के बाद भी अच्छा स्कूल नहीं मिला। मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्च करने पर स्कूल के पास, मेरे घर के पास एक डेफ स्कूल था, वहाँ का। मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे उस समय के स्कूल में देखा, राजकुमार सर को देखा कि यहाँ पे सब डेफ पीपल है। उनको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी। मैंने आपकी आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। ये मेरा साइन नेम है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। ये साइन नेम है आपका? मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, फिर वहां से फिर मैं डेफ लोग के बीच में गया, उन्होंने फिर मुझे ये साइन दिया। और मेरा नाम ए से है, इसलिए ए करके इस टाइप से साइन है। मैं चश्मा पहनता हूँ इसलिए। आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने देखा है आपको नर्सरी से 12वीं तक पढ़ते हुए। नहीं नहीं नहीं, मेरे फिफ्थ खत्म करके मैं सिक्स्थ में आया था। उस समय नेहा मैम, मैंने उनसे बात करी, मेरा फिफ्थ खत्म हुआ, मैं सिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। उस समय हमने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे मराठी चलती है, हिंदी है, दोनों लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे। मैथ्स अच्छा है, मैथ कर लोगे, बट मैं फिर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उस समय हमने कहा कि सिक्स में नहीं, फिफ्थ में एडमिशन करवाया मेरा। फिर मैंने खूब मेहनत की, फिर फिफ्थ से मैं सिक्स पास किया, फिर सेवेंथ, फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, फिर सेवेंथ के बाद में एट। हम जितने भी हमारे क्लास में थे, मैंने अकेले अप्लाई, मैं एक लौता था जो हियरिंग स्कूल से आया था। मैंने बहुत मेहनत करी, फिर एट्थ पास हुआ। फिर उसके बाद में नाइन्थ में मैंने डेफ लोगों से बात करी। फिर मैंने ड्राइंग वगैरह मैंने कभी नहीं करी थी। नाइन्थ क्लास, एट के बाद में मैंने नाइन्थ में अप्लाई किया। मैंने सबसे बातचीत वगैरह करी। उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू लिया, उसमें पास हो गया। ड्राइंग नहीं, मैथ्स। उन्होंने कहा कि नहीं, ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा। मैं कंफ्यूजन में था कि मैं क्या करूँ। एक मेरे रिलेटिव है, उन्होंने कहा कि मैथ्स होना चाहिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज प्लीज। उस समय बोली कि नहीं, मैथ्स डिफिकल्ट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मेहनत करूंगा। उस समय बोली नहीं नहीं नहीं, कर लोगे। फिर उसके बाद में मेरे को कहा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खुद मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना। फिर मैंने टेंथ में अप्लाई किया। मैं हियरिंग स्कूल में चुपके से गया था वहां पे पढ़ने के लिए।
उसने देखा, मेरे पे गुस्सा किया, कहा कि यहीं पे पढ़ो, तुम वहां क्यों जा रहे हो। फिर उसके बाद में एक टीचर ने मेरे को मैथ्स पढ़ाया, मुझे सिखाया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, फिर मैं एग्जाम में गया और मेरे 46% आए। 12th पास कर लिया और अभी मेरी अच्छी जॉब है। मैंने बहुत मेहनत करी, उस 12th पास किया और बहुत अच्छे से सब किया। अब पूरे इंडिया में मैथ्स आनी चाहिए सबको, जॉब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स होना चाहिए, कैलकुलेशन सब बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने क्लास 6 7 में बैठे पहले, आपने जब आप जिस टाइम पे आप पढ़ते थे उस टाइम पे और अभी आप देखते तो क्या आपको डिफरेंस दिखता है, सेम ही है। उस टाइम पे ना ओरलिज्म था, अभी टोटल साइन लैंग्वेज यूज होने लग गई है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर से ये सब आए हैं। पहले एक्सेसिबिलिटी बहुत कम थी, अब एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो गई है। मोनिका मैम अभी प्रेसिडेंट हो गए हैं, वो नए नए टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, अभी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत बेटर हो गया है। पहले ओरलिज्म था, फिर उसके बाद में जो डेफ थे उनको साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी कि 1 साल 2 साल प्रैक्टिस जल्दी से नहीं आती थी। क्या 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 है, आप क्या कहना चाहेंगे। साइन लैंग्वेज ओरलिज्म करने के बाद में फिर साइन लैंग्वेज में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, ओरलिज्म के कारण कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा था। फिर उसके बाद में मैं देखा यहाँ पे इंडियन साइन लैंग्वेज हो रहा है धीरे धीरे। ये मेरी साइन लैंग्वेज मेरी खुद की लैंग्वेज है, मेरे को उसमें लिखने में पढ़ाई करने में उस समय जो थे वो हार्ड ऑफ हेयरिंग थे, वो मुझे लिखना सिखा रहे थे। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था, और रिदम से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा था, बट साइन लैंग्वेज से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। मैंने देखा कि आप मेरे साथ में पढ़ते थे, आप हाथ की रेखाओं को देख के बताते थे कि कैसे क्या कैसे एक्सप्लेन करते थे। और मैंने ये सीखा था घर के पास में एक उनको बहुत तेज थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने तो सिखाया, एक घर के पास मतलब स्कूल के पास में आता था, उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे भी अच्छे से समझ में आने लग गया। हाथों की रेखाएं देखना, धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। बट जॉब के टाइम पे भी किया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आने लग गई, तो फिर मैंने रेखा हाथों की रेखाएं देखना बंद कर दिया, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं जो हियरिंग है वो उनके लिए तो आसान है उस फील्ड में आगे बढ़ना, बट मेरे लिए नहीं है। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थोड़ी थी, इसलिए मैंने वो चीज छोड़ दी है अभी फिलहाल। आपको स्पोर्ट्स वगैरह में आपने मेडल्स वगैरह अचीवमेंट्स वगैरह लिए हैं। हाँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। एक डेफ पर्सन है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंस लेवल में कम जाएगा तो मैंने उसको छोड़ के फिर उसके बाद मैंने चेस को उसमें मैं 1 2 बजे तक, इस बाद में मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला हूँ, सिर्फ नेशनल लेवल पे खेला हूँ, इसलिए मैंने चेस भी छोड़ दिया। अब पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे भी चेस होता था, उस टाइम पे पता नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। और अभी वापस हो रहा है, अचीवमेंट वगैरह ज्यादा नहीं हुए हैं, मैं वापस से प्रैक्टिस करना चाहूंगा चेस की। जो टीचर्स पढ़ाते थे, एक्सप्लेन करते थे, आपको कौन सी टीचर आपको ज्यादा पसंद है, जो आपको मोटिवेट करती थी। नेहा मैम। मैं बचपन से मेरे को हिंदी में पढ़ा है, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ। मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट था उस समय, पढ़ाती थी। बस एक चीज के लिए बहुत फोर्स होती थी कि संस्कृत में लिखो, संस्कृत की प्रैक्टिस करो, संस्कृत की प्रैक्टिस करो, बट मुझसे नहीं आता था, वो फोर्स करते थे मुझे। मैं 1 बार 2 बार 3 बार मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी, 35 36, लेकिन धीरे धीरे मतलब संस्कृत मेरे को उतना पसंद नहीं था, इंग्लिश पसंद था, हिस्ट्री भूगोल ये सब था, बस एक संस्कृत चैप्टर था
जिसमें मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मेरा कम होता जा रहा था उसमें। फिर 8 खत्म हुआ, फिर बाद में मैंने बोला अच्छा हुआ खत्म हो गया। मुझे याद है नेहा मैम उस समय सब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जी बहुत अच्छा, आपने अपनी लाइफ के बारे में ये सब चीजें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर ये पामिस्ट्री वगैरह। अब मैं होप करता हूँ कि आप और ज्यादा डेवलप करें अपनी लाइफ में। आपके फैमिली के करीब या पेरेंट्स के करीब आप किसे देखते हैं जो आप जिसे देखकर आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलती हो, या कोई आप देना चाहे मोटिवेशन जिसे। सबसे पहले तो मैं मोनिका मैम के बारे में कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतना डेवलप करा आईडीबीए को और बहुत मेहनत करी उसके पीछे, और मेहनत करके आज इतनी सफलता प्राप्त करी है। सबसे पहले तो मैंने यूपी में, जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया आईडीबीए में, चार, जो टैफ स्कूल है उन्होंने बताया 12th के बाद में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, उससे आगे पढ़ाई करनी चाहिए। ड्राइंग मैथ इसमें प्रैक्टिस करते रहने से मोटिवेट किया। मोटिवेट किया। फिर मैंने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया। आप चीटिंग करके मत करिए, आप अपनी मेहनत से पास करिए, अचीवमेंट्स लीजिए। जो साइन लैंग्वेज है वो अपनी साइन लैंग्वेज है, तो आप प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करिए। अमित जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप 12th के बाद में कॉलेज हो गया या फिर जॉब के लिए, आईएएस हो गया, बीकॉम हो गया, मतलब जॉब वगैरह के लिए कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो। अभी पहले बीए बीकॉम सब नॉर्मल था, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारा हो गया। आपको मोटिव अमित जी आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि आप और पढ़ाई करें। और आप आए हमसे बात करें, बहुत अच्छा लगा। अब मैं स्विच करना चाहूंगा। अब मैं स्विच कर रहा हूँ, ममता मैम यहाँ पे आ रही हैं। अब वो आपसे कुछ डिस्कशन करेंगी। मुझे आपसे बात करके जी, आप रेणु सिंह है, आपने यहाँ पर स्टडी करी है आईडीबीए में। आपकी लाइफ जर्नी क्या रही है, कुछ आप बताना चाहें तो। जी हाँ, मेरा नाम रेणु सिंह है, मेरा साइन ये है। मैं जब कॉलेज में आई, 12 पास करने के बाद आईडीबी में, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला, और उन्होंने सोचा पहले कि जहाँ मैं स्टडी करती थी वहाँ को मतलब उस कॉलेज को छोड़कर मैं कहीं और एडमिशन ले लूँ। तो मुझे पहले ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मुझे पता था कि नहीं पता था शायद, फिर बहुत सर्च करने के बाद वॉइस कर देंगे। फिर मैंने आईडीबी में बीए के लिए अप्लाई करा, वहाँ पे एडमिशन लिया। मैं सोचती थी कि मैं फेल हो जाऊंगी या पास होंगी, मुझे बहुत डाउट था। तो फिर भी मैंने एडमिशन ले लिया, देखते हैं जैसा भी होगा। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि आईएसएल में एक्सेसिबिलिटी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए इजी रहा समझना और सीखना। और कहीं मैंने देखा कि जहाँ भी मैंने स्टडी करी थी पहले, वहाँ पे आईएसएल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। लेकिन जब मैंने बीए में एडमिशन लिया, मैं वहाँ पे गई कॉलेज में, मुझे जो सिखाया गया, जो मैंने सीखा, और एक्सेसिबिलिटी दी, फुल एक्सेसिबिलिटी दी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो पा रही थी, कोई भी बैरियर या गैप नहीं हो रहा था, डिसकम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो फिर उसके बाद मैंने फील किया कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं लोगों को देख के अच्छा सीख पा रही हूँ। मेरा बहुत अच्छा फोकस रहा वहाँ पर, उषा मैम की वजह से मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया। और अगर मैं बोलना चाहूँ तो वहाँ पे कॉलेज भी है, बीए भी है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, बीएड वगैरह, बीकॉम वगैरह।
इतनी सारी डिग्रीज है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर कि इतना अच्छे से डेवलप्ड है आईडीपीए। और मैं अगर डीप डाउन बोलना चाहूँ तो मुझे नहीं पता था पहले ये सब, लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ पे ये सब चीज़ें आईएसएल में एक्सेसिबल है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगी। और तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, मुझे समझ में आया, तो मैं बहुत खुश थी इस चीज़ से। जी बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया। आपने बोला कि आईएसएल बेटर होता है, क्योंकि ये डेफ लोगों के द्वारा बनाई गई एक भाषा है। ये हमें समझना चाहिए कि ये हमारी लैंग्वेज है। ये इसका इसका मतलब हमसे है। और जो डेफ लोग हैं उनको साइन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। जैसे हियरिंग लोग हैं, उनकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है वो मतलब वर्बल लैंग्वेज है, राइट। और जो हमारी लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज है, जो हम अपने हाथों से बात करते हैं। आप उसके बारे में कहना चाह रही थी, आपने उसके बारे में इतनी बातें की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अम, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, फिर आप चली गई यहाँ से, क्या रीजन था? जी हाँ, मैं अगर बताना चाहूँ कि मैंने अगर एडमिशन लिया, मुझे तो पहले फ़ील हुआ कि मैं ना लूँ, मैं वापस चली जाऊँ। वहाँ पे दोस्त बनाना बेटर होगा या उनसे मैं थोड़ा दूर रहूँ। मैं बहुत सैड फ़ील करती थी अगर मैं इस बारे में सोचती कि मैं वापस चली जाऊँ, तो फिर मैं चली गई खैर। आपने ऐसा किया क्यों लेकिन? जी हाँ, जब मैं कॉलेज गई तो मुझे अपनी स्टडी पे फ़ोकस करना था। लोग कोई मतलब दूसरे लोग मुझे कोई हेल्प नहीं करते। मुझे खुद से ही जितनी मेहनत करनी थी। लोगों से मेरा कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि क्या मैं वापस चली जाऊँ या यहाँ रुकना बेटर होगा? मैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रुक लेती हूँ। अगर आप यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया होता आपने, तो आप इस मुकाम पर नहीं पहुँची होती जहाँ पर अभी हैं। आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया पहले, तो आप यहाँ पे पहुँच पाई हैं। आपको ऐसा अचीव करके कितना अच्छा फ़ील हो रहा होगा, और आपको कैसा फ़ील हो रहा है अगर आप बताना चाहें तो? जी, अगर मैं अपनी बैक स्टोरी देखूँ तो बहुत पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे-जैसे मैं डेवलप कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और लोग भी मुझे हेल्प कर रहे थे, टीचर्स मुझे हेल्प कर रहे थे, मुझे गाइड कर रहे थे। लोगों की जो मदद मिल रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई मुझे मदद नहीं करता, मैं सेल्फ़िश हो जाती या लोगों का सपोर्ट नहीं होता, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो पहले अगर मैं कहूँ तो मैं ग्रो नहीं कर पाती। मतलब कहने का ये है कि सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, आप जो यहाँ पर आए, आपने डिग्रीज़ ली, आपने उसके बाद आप बाहर भी गईं यहाँ से, तो फिर आपको फ़ील कैसा हुआ कि आप वहाँ यहाँ ज़्यादा बेटर थी, या आपने ये इस जगह को छोड़कर कहीं और पे अपने आप को बेटर समझा हो? जी हाँ, मैंने सोचा मैंने सोचा था कि मैं कहीं और काम करने के लिए जाऊँ या मैं कोई और काम कर लूँ। मैं बस सोचती रहती थी, लेकिन फिर कन्फ्यूज़ भी थी कि मेरे भाई-बहन हैं तो उनके साथ रहूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं जाओ, तुम अपने आप को देखो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसकी चिंता मत तुम करना। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। फिर मैंने जब एक्सपीरियंस किया नई-नई चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं खुश भी होने लगी जब मैं वापस मिलने आती थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इतनी फ़ेमस हो जाऊँ या मुझे मतलब बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतने धीरे-धीरे इतनी कामयाब हो जाऊँगी। मुझे ये सब चीज़ें सोचकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मैंने पहले तो बिल्कुल ये सब नहीं सोचा था। अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी मुझे सोचकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, सही बात है आपने बोला
कि रेणु सिंह, आप जब पहले पढ़ती थी, फिर बाद में आप गई इंटरनेशनल लेवल पर। जी, आप, जी आप विनर रह चुकी हैं, मिस डेफ समथिंग। जी हाँ, मैं 5th पोजीशन पर थी। तो रेनू जी थी पहले यहाँ कॉलेज में आई, फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग करी, उसके बाद में शादी हो गई और अब 2 बच्चे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उनकी गवर्नमेंट जॉब है। और अभी अब कहाँ रहते हैं आप सबको बताइए। मेरे जो हस्बैंड है उन इकोनॉमिक्स। अब मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, मेरे 2 बच्चे हैं। 1.5 साल का डिफरेंस है दोनों बच्चों में। मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बहुत मुश्किल रहता है दोनों को संभालना। आप आए यहाँ पे, मैंने आपको, आप आए, आपने आपका टाइम दिया, बहुत थैंक यू आपको। आप आईडीबीए की स्टूडेंट हो, बहुत प्राउड है आप पे। हमें आपका बैकग्राउंड पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आप आईडीबी में आए, आप कुछ अपना न्यू थॉट्स देना चाहते हैं, कुछ नए आइडियाज देना चाहते हैं, कुछ मिसिंग है जो बाकी जगह है यहाँ पे नहीं है, हमें एक आइडिया देना चाहती हूँ। जैसे आईएसएल है, अगर जो बच्चा है वो डेफ है, उनके भाई बहन, उनको भी साइन आना चाहिए, उनके मम्मी पापा को साइन आना चाहिए, सबको साइन सीखना चाहिए। उनको आईडी देनी चाहिए मम्मी पापा को। नहीं नहीं नहीं, साइन देनी चाहिए। जो डेफ पेरेंट बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स को भी साइन आनी चाहिए, ताकि बच्चे के लिए भी एक्सेसिबिलिटी रहे। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, मम्मी पापा आप भी सिखा सकते हैं उनको। हाँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, एक हियरिंग करने मुझे कहा साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए। वो जो हियरिंग है, वो जैसे आप बोलते हैं तो हिंदी आपकी लैंग्वेज है, सेम वैसी मेरी आईडी है। यही मतलब है, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, सर्टिफिकेट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो हाँ, मैंने सीखा है, बीए का सर्टिफिकेट है, बीएड का सर्टिफिकेट है, आईएसएल का सर्टिफिकेट है। यही मतलब यकीन नहीं कर रहा था उस बात पे। तो देखा, हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, सर्टिफिकेट भी पॉसिबल, 2 साल का कोर्स है बीए के जैसे सेम। सेम वैसे आप आईएसएल भी सीख सकते हैं। तब फिर उसने समझा कि हाँ सर्टिफिकेट होता है, पहले उसे पता ही नहीं था। फिर मैंने एडवाइस एडवाइस दी उसे। देखते हैं अब आगे जाके और एडमिशन वगैरह होंगे। पहले पता नहीं था किसी को, अब धीरे धीरे सब लोग जागरूक हो रहे हैं, पता चल रहा है। अब आप आपकी ड्यूटी, आप बताइए सबको कि ये हमारी आईडी है, हमारी सेल्फ लैंग्वेज है। हम खुद बताए कि हम कर सकते हैं, सबको दिखाए, मम्मी पापा को बताए कि हाँ ये सक्सेस हो सकता है। धीरे धीरे इस तरह सबको पता चलेगा। ये डेफ लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद सामने आए, अपने राइट्स के लिए लड़े, वरना नहीं होगा। अभी देखते 5 साल या 10 साल बाद और अच्छा होगा, सभी को इसके बारे में नॉलेज होगी। अब जब बाहर गए थे, सेम वैसी आपको की चेंज होगी, मुझे नहीं, भूली नहीं हूँ, मुझे वैसे याद है। आपकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या करूँ, मेरे दोनों बच्चे, मेरी दोनों की जिम्मेदारी है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी। मुझे अपनी पुरानी बातें सब याद है। सबको पता है कि हाँ वैसे सब नए नए लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब कोई भूला नहीं है, सबको याद है। बट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी जो ड्यूटीज है, वो मैं करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ। आप खुद की सक्सेस नहीं चाहते कि बस अब वो लोग घर में रहना चाहते हैं? नहीं, मुझे एजुकेशन पसंद है। न्यू न्यू पढ़ना, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना मुझे पसंद है। मैं वो सब करती हूँ। जो आपने बताया, थैंक यू। आपका अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। रेणु जी का इंटरव्यू खत्म था, अब हम
सुषमा भावना जी को बुलाना चाहूंगी। जी आप थोड़ा सेंटर में पोजीशन ले लीजिए। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका नाम क्या है? आप रहती कहाँ हैं? आपका एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड अगर आप बताना चाहें तो। जी थैंक यू। मेरा नाम है भावना अग्रवाल। मेरा साइन ये है। मैं बचपन से हिमाचल में। मैं बचपन से नीमच में पढ़ी हूँ। फिर मेरे मम्मी पापा ने स्कूल ढूंढा, फिर इंदौर में उनको स्कूल मिला। वहां मेरी बुआ रहती थी, वहीं आसपास में। तो फिर उन्होंने स्कूल देखा, मम्मी पापा ने बात करी, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ यही डालना। फिर मैं हॉस्टल में ही, मुझे रोना आता था। मैं बहुत बहुत रोई। मेरा एडमिशन करा के मेरे पेरेंट्स वापस घर घर चले गए, लेकिन मुझे बहुत रोना आया। फिर मैं धीरे धीरे वहां पे रहना सीख गई। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद टीचर्स थी वहां पे, नेहा मैम वगैरह। तो उनसे मुझे सीखने में मजा आने लगा और मुझे पढ़ाई करने में भी दिल लगने लगा। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं वहीं रहती थी आईडीबीए में। फिर मैंने बीए वगैरह सब किया। फिर अभी मैं टीचर हूँ। जैसे उषा मैम ने मुझे पढ़ाया सेम वैसे ही मैं, वैसे ही मुझे फील होने लगा। फिर वहां पे खत्म हुआ। फिर उसके बाद में मैंने आईटीआई करी। आईटीआई खत्म करने के बाद में मैं, फिर मैं अब एज ए इंक्लूसिव जॉब कर रही हूँ विद हियरिंग कम्युनिटी। आपकी एज कितनी थी? नहीं, आपको आपने किस ईयर में स्टार्ट करा था पहले? 1993। आप अब खुद को देखना चाहिए कि मैं पहले से बेटर हूँ। अगर मेरे को इंदौर में एडमिशन नहीं करवाते, आईडिया में एडमिशन नहीं करवाते, तो क्या आप वैसे वैसे थे? अगर मुझे अगर आईटी, मेरा आईडीबी में एडमिशन नहीं हुआ होता, मैं हियरिंग लोगों के साथ पढ़ रही होती, तो फिर मुझे शायद इतना सीखने को नहीं मिलता। मैं इतनी डेवलप नहीं हो पाती, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा नहीं बढ़ पाता। मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ और टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, मुझे पढ़ाया और बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, हर चीज़ में गाइड किया। तो जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने क्लास 12 तक ही बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करी और फिर उसके बाद भी मैंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी। लेकिन इन सब में सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था सपोर्ट और हेल्प, मोटिवेशन। इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं इतना ग्रो नहीं कर पाती। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से मेरी लाइफ बहुत बेस्ट हुई है, बहुत बेटर हुई है। और मैंने खुद भी बहुत मेहनत करी है। मैं रात में ट्यूशन जाती थी, पढ़ती थी, हॉस्टल में पढ़ती थी। मैं लोगों के साथ घुलती थी, मिलती थी, अपना कम्युनिकेशन करती थी, आईएसएल में बात करती थी, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पहले अ, आपने पहले शायद कोई ज़िम्मेदारी ली तो। आपको हॉस्टल में जिम्मेदारी वगैरह दी जाती थी, तो आप गुस्सा क्यों न थे? तो मैं कम्युनिकेशन करने में मैं जिम्मेदारी ज्यादा नहीं ले पाती। मुझे सिर्फ अकेले पढ़ाई करना बस अच्छा लगता था, कि मैं पढ़ाई करूँ बस, सक्सेस हो, जिम्मेदारी उठाना करना, इस करना, गुस्सा करना, ये सब मुझे पसंद नहीं था। फिर उसके बाद में अब मैं शादी करके आई हूँ, तो मुझे अभी भी सेम वैसे ही गुस्सा आता है। फिर उस समय हमने समझाया मुझे कि औरतों की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या करना। फिर पहले आप हॉस्टल में जिम्मेदारियां नहीं उठाते थे। मैंने देखा है आपको कि बहुत लोग आपको टैप करते थे, आपको बोलते थे। और अब यहाँ पे मैंने देखा है कि सबकी साइन बहुत अच्छी अच्छी है। मैं सबसे पूछती हूँ आपकी साइन कैसी थी, तो सब कहते हैं कि मैं उषा मैम के स्कूल से पढ़ी हूँ। आप लिखना जानते हैं? कि हाँ लिखना जानते हैं, इंग्लिश बहुत इजी है। अगर मैं वहां नहीं पढ़ती तो मुझे भी शायद लिखना नहीं आता। अगर शायद आपको नहीं रहता,
अगर आप इस स्कूल में नहीं पढ़े रहते तो फिर उसके बाद में आपको जिम्मेदारी उठाना बहुत नहीं आता। डिपेंड रहना पड़ता लोगों पर, आप इतना मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते शायद। बाकी जगह अच्छे स्कूल नहीं है, इसलिए सारी इतनी मुश्किल होती है। सब आईएसएल मिलने के बाद भी सबको अच्छा लगता है कि सबको सीखनी चाहिए। आईडीबी स्कूल को थैंक यू कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है। आपने 12th पास किया, कॉलेज कंप्लीट करी, फिर उसके बाद में आप क्या सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ आइडिया देना चाहते हैं, कुछ ऐसा है आपके पास में? हाँ, बाकी जगह ऐसा तो है, यहाँ क्या मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से क्लासेस हो। बाकी सबके लिए है, जैसे बिहेवियर सबके लिए बहुत सब चीज के लिए है। मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए भी क्लासेस हो। और मैं चाहती हूँ आईटी की क्लासेस भी हो। आईटीआई में जो जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सब भी होना चाहिए। बहुत से डेफ है जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते वहां पे। मैं चाहती हूँ कि सबको बताएं न्यूज़पेपर में। 15 साल के बाद में मैं पूछती हूँ तो सब बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में इस चीज की नीड है। उषा मैम के स्कूल में है, बट मैं चाहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में भी हो ये। जो हियरिंग है, जो हियरिंग कम्युनिटी, उनको तो बहुत सारी चीजें बताए जाते हैं। और डेफ के लिए सिर्फ एक उषा मैम का स्कूल है, सिर्फ जितने भी सब यहाँ पे आते हैं, मैं वहाँ जाते बहुत ज्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि एक सेपरेट से स्पोर्ट्स एकेडमी बिल्ड की जाए जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जी आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, थैंक यू। कि हाँ लेवल पर मतलब एक अलग से स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए आईडीबीए की। बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया। आपने जो पहले टीचिंग करी है या फिर आप आपके जो टीचर्स जिसने आपको पढ़ाया वो उनके साथ आप अभी आप भी टीचर बन गए हो, मतलब क्या आपके वो इक्वल है या फिर आप उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहेंगे? नहीं नहीं, जो टीचर है मैं उनको रिस्पेक्ट देंगे कि उनके कारण ही आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनने हमको पढ़ाया है, हमको सिखाया। अगर वो हमको पढ़ाते नहीं, वर्ड्स वगैरह, या फिर हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाते, हमें समझाते नहीं, तो हम आज इस मुकाम पे नहीं होते। तो मैं इसकी वजह प्राउड से हूँ हर मुझे चीज। बहुत प्राउड फील होता है। मैं अपने जी टीचर्स को भी मेरी रिस्पेक्ट देना चाहूंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट तो है लेकिन हमें हमारे टीचर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर हमारे पास टीचर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ लीडर खुद को देखूं तो क्या मैं नॉर्मल हूँ या फिर मेरे पास बहुत पावर है? क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए एज अ लीडर इन लीडर के अंदर अगर आप अपने आप को देखें तो? जी मैं ये चीज तो बोलना चाहूंगी कि मेरे अंदर एक डर है। मैं ना भीड़ देख के मैं डर जाती हूँ। मैंने ए लेवल सीखा, फिर उसके बाद में मुझे लेक्चर देने कहा तो फिर मुझसे वो पॉसिबल नहीं। मैं हाँ ग्रुप ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप हो उसमें मैं समझा सकती हूँ, बट एज अ लेक्चर देना मुझसे नहीं होता। मुझे डर लगता है। मैं सिर्फ ग्रुप ग्रुप में समझा, बहुत सारे लोग हो तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है। मैं प्रैक्टिस करूंगी, देखूंगी आगे मुझसे हो पाएगा कि नहीं। जैसे ये स्कूल पहले एमबीएस स्कूल था, मूक संगठन था, अभी इंदौर टेक बालिंगन एकेडमी बन गया है। ऐसे कौन सी चीजें जो आपको एकदम से क्लिक करती हो? एमबीएस मूक संगठन से लेकर बहुत पहले जब ये स्कूल था, एडवाइस देना, नहीं ऐसा नहीं वो नहीं, मैं ऐसी कौन सी आपकी याद है जो आप कभी भूले नहीं हो? जैसे गांधी जी का जो है, उन्होंने फ्रीडम कर फ्री किया था। क्या हमें उनकी वो बात याद है? वैसे आप इससे कनेक्टेड बताइए कि आपको क्या याद है?
मुझे स्पोर्ट्स वगैरह, वुमेन्स को आगे बढ़ाना। आपको क्या पसंद है उस टाइम पे, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो? थैंक यू, आप यहाँ पे आए उसके लिए थैंक यू। अब हम एक्सचेंज करना चाहेंगे सुषमा जी के साथ। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या? मैं तो क्लियरली विजिबल हूँ, लेकिन आपका थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है अगर टेक्निकल तो? ओके, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ओके। आप कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी आप बहुत ब्राइट लग रही हैं, ब्राइटर देन अर्लियर। आप रहती कहाँ हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? आपका नाम क्या है? आप कुछ अपने बारे में बताएं। जी थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया ममता मैम। गुजरात से मैं आई, IDBA। मेरा नाम है सुषमा तिर्की। पहले मैं बचपन से यूपी के अंदर पढ़ी थी, वाराणसी में। उसके बाद मैं इंदौर आई। क्लास 11th में मैंने एडमिशन लिया। उस मेरा पहले अफेयर था। बोल। ओके, फिर जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरी शादी की प्लानिंग होने लगी। फिर मतलब लोगों ने बोला कि क्या डेफ लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं? तो फिर ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। लेकिन फिर मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करा। लोगों के बहुत सारे सवाल होते थे कि हाँ, ऐसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं क्या? तो फिर मैं उनको बोलती थी जी हाँ, मैं पढ़ भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करा। क्लास 11 में एडमिशन लेने के बाद मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था इतना क्लियर। फिर उसके बाद 12th में मैं बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रही तो। मैंने सब लड़कियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर्ट अच्छा नहीं है, कॉमर्स अच्छा है। बोलते कि आर्ट में एक ड्राइंग वगैरह बस है। उस समय मैम ने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि मैं मुझे मैथ चाहिए। तो उस समय हमने कहा कि हाँ तुम मेहनत करोगी? मैंने कहा जी हाँ मैं मेहनत करूंगी। फिर मैं 11th 12th पास हुई। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज खत्म किया। फिर उसके बाद मैं वापस आई। फिर मैं बिहार में रहती हूँ। मुझे याद है कि उस समय हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, ट्यूशन आओ पढ़ो। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी ने तो मुझे उतना नहीं सिखाया, बट उस समय हमने सेम एक मम्मी की तरह जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया। और मैं अभी सोचती तो मुझे याद आता है कि उस समय हमने मुझे बहुत सिखाया, वर्ड्स वगैरह सिखाए। इंदौर में जाके मैंने बहुत सारे वोकेबलरीज सीखी। जी बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया। आपने कहा कि मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, मैं आर्ट चूज करूँ या कॉमर्स चूज करूँ, तो आपको आपने जो चूज किया वो आपको बेटर लगा? जो आपको क्लास में समझाया जाता था, वो आपको जो एक्सप्लेनेशन दी जाती थी, आपको समझ में आता था, आपके लिए वो क्लियर था? जी हाँ, जब मैं अपनी क्लासमेट के साथ पढ़ती थी या ट्यूशन लेती थी या फिर खुद से पढ़ाई करती थी IDBA के अंदर ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फिर बाद में रिग्रेट नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा चूज करके जो भी सब्जेक्ट था मेरा। वो आप बहुत पहले ज्यादा आपके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स थी कि मुझसे नहीं होगा, नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट। लेकिन फिर आपने अपने आप को कैसे चेंज किया कि
आप अभी इतनी कॉन्फिडेंट रहती हैं और किसी भी काम के लिए पॉजिटिवली एक्ट करती हैं। जी बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मैंने अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा चेंज करा है, इसीलिए मैं अभी इस मकाम पर हूँ और मैं ग्रोथ कर पा रही हूँ। ठीक है। आपने आप अपनी एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, ठीक है? लेकिन आप अगर खुद को देखें कि मैं अपस्किल हो रही हूँ या फिर हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाह रही हैं या बस जो इतना मैंने पढ़ लिया इतना सफिशिएंट है? नहीं, मुझे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना अच्छा लगता है और मुझे पढ़ाई करना और घर के काम करना, दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करना, दोनों ही काम अच्छे लगते हैं। जी, मुझे पहले याद है आपकी बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई में भी और लेकिन जब आप किसी फेज़ में या लेक्चर में आके स्टैंड लेती थी, तो आप नर्वस हो जाती थी, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे देखकर खुशी होती है। बहुत एप्रिसिएशन है आपके लिए। मैं सोचती हूँ कि अच्छा, आप अगर देखें आईडीबीए को तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी या आप कोई अपनी थॉट देना चाहें जो अगर आप महसूस करें तो? जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोगों को आईडीबीए में फ़ोकस्ड रहकर किसी एक स्किल में बहुत अच्छे से अपस्किल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर। तो उसमें भी बहुत अच्छे से ट्रेन कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को। जॉब और ये सब चीज़ें तो हाई हैं, लेकिन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टेक्निकली अपस्किल रहना चाहिए। तो ये एक सजेशन मैं देना चाहूँगी। कॉलेज अगर ख़त्म करने के बाद अगर कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ आईडीबीए में फ़ोकसली इस पे ध्यान देना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगी। और जो वुमेन्स का एसोसिएशन है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। आईडीबी से पढ़ाई आपकी खत्म हो गई। अब वापस कब आए, वापस कब आपका खत्म, सेशन खत्म कब हुआ था? 2019 में। 2019 में मैंने ज्वाइन किया था और 2000 अभी आप बिहार में हैं। आपने देखा कि आईडीबी स्कूल में बिहार से बहुत है। आप लड़कियों को बोलते कि आओ, जाओ पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो। देखा यहाँ उनकी पढ़ाई लॉस में उनको वर्ड्स वगैरह आना चाहिए। मुझे याद है कि उस समय बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मैं इसलिए मैं सबको प्रोत्साहित करती हूँ, सबको बोलती हूँ कि जाओ सीखो, वर्ड्स वगैरह जानो। एजुकेशन कंटिन्यू। अपनी एजुकेशन करने में अपनी एजुकेशन अच्छे से करो। मैं पूछती हूँ बच्चों से कि आपको किसने बताया आईडीबी के बारे में, तो सब कहते हैं कि मुझे सुषमा मैम ने बताया, सुषमा मैम ने बताया। हम प्रोग्रेस होते हैं, उसके बाद में अगर हम प्रोग्रेस नहीं होते तो हम किसी को एडवाइस भी नहीं कर पाते हैं। हम प्रोग्रेस होते तभी हम सामने वाले इंसान को भी प्रोत्साहित कर पाते हैं। आप अपने आप को देखते तो आपकी कोई वैल्यू है? आपको ऐसा लगता है पहले के टाइम से और अभी के टाइम पे क्या कहना चाहेंगे? आप अपने आप को कितनी वैल्यूएबल फील करती है पहले के अकॉर्डिंग, अगर आप आज से कंपेयर करना चाहें तो? जी, मैं वुमेन्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ और मोटिवेशन देना चाहती हूँ, सपोर्ट करना चाहती हूँ कि उनकी एक एसोसिएशन हो और लोगों को उनके बारे में समझ में आए। वुमेन्स की एक अपनी कदर होनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कि आपको सेल्फ वैल्यू अपनी क्या कंपैरिजन में लगती है पहले के और आज के? जी, मैं वही बता रही हूँ आपको कि वुमेन्स की अपनी कदर है।
बस आप इतना ही कहना चाहती हैं और कुछ नहीं कहना चाहती? आपकी जो फीलिंग्स है आप बता सकती हैं, जो आप फील कर रही हैं, कुछ भी छुपाने की बात नहीं है। कुछ भी आप कहना चाहें तो। मुझे उषा मैम। जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी? हाँ जी, आप बताइए क्या कह रही थी? ओके, जो आपने सवाल किया कि अगर आईडीबी में कोई सजेशन देना चाहे, आपने सबसे ये सवाल किया, तो मैं पहले मैं सोच रही थी कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं क्या सजेशन दूँ? फिर मुझे अभी फील हुआ कि ममता मैम ने जब आपने आपने जी हाँ, आपने मुझसे पूछा कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो मैं आपको बताऊँ। मैं भी बिजी हूँ, बाद में मैं आपको अच्छे से सोच के बताऊंगी कि क्या मेरा सजेशन है। ठीक है, आप आईडीबीए स्कूल के में ग्रुप में आप भेज दीजिएगा। मुझे याद था, मैंने किया था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई हूँ। मैं बाद में जब मुझे याद आएगा ना तो फिर मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू। हाँ मीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आईडीबीए को ये कहना चाहता हूँ कि जी अब क्लियर है। जी मुझे याद है सारी चीजें। अ, जैसे अब क्या आईडीबीए ग्रुप में मैं भेजूंगा तो अब पहले जैसा था अभी उनमें क्या डिफरेंस है, आपको कुछ बताना चाहेंगे? पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ लिखना लिखना। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एक्टिविटीज बढ़ गई है, सब कुछ अब बहुत बढ़ गया है। एक्सेसिबिलिटी मतलब आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए। जैसे जो कोर्स था वो बहुत कम थे, पहले वर्ड्स वगैरह कम थे, उसके साइन वगैरह कम थे, रिसर्च कम थी, ये सब बहुत कम था। अब बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ हो गया, बेटर हो गया है पहले से। सबसे इम्पोर्टेंट कि स्पोर्ट्स तो सेम ही है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है सेम। जो स्पोर्ट्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से क्लास होनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत करता हूँ। पढ़ाई भी अच्छी, पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, दोनों दोनों इक्वली होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दी है